अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी, किताब का नाम है जान पहचान। क्वेश्चन का कोड रहेगा 3003। इससे पहले हम 7 चैप्टर जान पहचान बुक का पढ़ा चुके हैं और उर्दू कवायद का 10 लेक्चर ऑलरेडी चैनल में अपलोड है। आप यदि उर्दू ग्रामर का क्लास को नहीं देखे हैं तो आप जल्दी देखिए, क्योंकि फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और 7 चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। जान पहचान उर्दू बुक का MCQ सैम्पल क्वेश्चन पेपर का चैनल में अपलोड है और सिलेबस भी अपलोड है। फर्स्ट टर्म में आपको MCQ पूछा जाएगा, सेकेंड टर्म में आपको थ्योरी पूछा जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में 50 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन को ही बनाना है। उसमें 4 पेशेज रहेंगे, 4 पेशेज से क्वेश्चन रहेंगे और ग्रामर से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम लोग ज़ुबानों का अगर हिंदुस्तान का कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को देखते हैं और इसका सॉल्यूशन भी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो ज़ुबानों के घर हिंदुस्तान का मुसन्निफ़ का नाम है सैयद एहतसाम हुसैन, मौलवी अब्दुल हक, शहाल लुधियानवी या मीर तकी मीर। तो ज़ुबानों का अगर हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ का नाम हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका मुसन्निफ़ का नाम है सैयद एहतसाम हुसैन, जो कि ज़ुबानों का अगर हिंदुस्तान को लिखा है। इसकी किताब उर्दू की कहानी से ज़ुबानों का अगर हिंदुस्तान को लिया गया है और सैयद एहतसाम हुसैन उर्दू के एक बहुत ही जाने माने मशहूर मुसन्निफ़ थे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश कब हुई थी? तो सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1914 1914 को, 1912 को, बे नंबर में है, बे में है 1905, टी में है 1915। तो इसका राइट आंसर होगा 1912 को सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश ज़िला आज़मगढ़ यूपी में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, सैयद एहतसाम हुसैन की वफ़ात कब हुई थी? यानी सैयद एहतसाम हुसैन का इंतकाल कब हुआ था? तो इसका आंसर पहला ऑप्शन में 1972 1972, बे नंबर में है 1977, पे 1980, पे 1912। तो सैयद एहतसाम हुसैन की वफ़ात इंतकाल 1972 1972 को इसका पहला ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन है, सैयद एहतसाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता थे? सैयद एहतसाम हुसैन कौन सा मूवमेंट से जुड़े हुए थे? पहला ए नंबर 1 नंबर अलीफ नंबर ऑप्शन है स्वदेशी तहरीर, बे नंबर है तरक्की पसंद तहरीर, पे नंबर है हिंदुस्तान छोड़ो तहरीर। तो इसका आंसर हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीर से सैयद एहतसाम हुसैन जुड़े हुए थे। 5 नंबर सवाल है, पांचवा सवाल है, सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश अलीफ नंबर में है बरेली यूपी में, बे नंबर है आज़मगढ़ यूपी, पे नंबर है लखनऊ यूपी, टी नंबर इलाहाबाद यूपी। तो सैयद एहतसाम हुसैन की पैदाइश आज़मगढ़ यूपी में हुई थी। 6 नंबर छठा सवाल है, सैयद एहतसाम हुसैन ने किस मुल्क का सफ़रनामा लिखा था? तो सैयद एहतसाम हुसैन किस मुल्क का सफ़रनामा लिखा था? जब हम लोग बायोग्राफ़ी इसके बारे में पढ़ रहे थे, डिस्कस किए थे। अलिफ में है अमेरिका और यूरोप, बे में है अमेरिका और अरब, पे नंबर में है अमेरिका और इंग्लैंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका और यूरोप का सफ़रनामा लिखा था। 7वां सवाल है, हिंदुस्तान को का घर भी कहा जाता है, किसका घर कहा जाता है? अलिफ नंबर है मजहबों का घर, बे नंबर है ज़ुबानों का घर, पे नंबर है लोगों का, टे नंबर है रहने का। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ुबानों का घर कहा जाता है हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान में 1700 से ज़्यादा भाषा ज़ुबान बोली जाती है। 8वां सवाल है, पहले ज़्यादातर लोग किस तरह की ज़िंदगी बसर करते थे? पहले के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे? अलिफ में है इंसानों की तरह, बे में है बच्चों की तरह, पे में है वहशियों की तरह, टे में है बंदरों की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा वहशियों की तरह। वहशियों में जानवरों की तरह ज़िंदगी को बसर करते थे, जंगली जिसको हम लोग बोलते। 9 नंबर सवाल है, ये बताना मुश्किल है कि 5000 साल पहले यहाँ कौन लोग बसे थे
ये जुमला कौन सा मजमून से लिया गया है? तो 5000 साल पहले ये जुमला आपका ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान से लिया गया है। उसके बाद 10वां सवाल है, 1000 साल से जो नई ज़ुबान हिंदुस्तान में बोली जाने लगे उस ज़ुबान का नाम क्या है? तो उस ज़ुबान का नाम है उर्दू। उर्दू हिंदुस्तान में 1000 साल से बोली जाती है, जो कि 3 से 4 लैंग्वेज ज़ुबान एक साथ मिलकर के बना है। प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, ये सारे ज़ुबान एक साथ मिलकर के उर्दू ज़ुबान बनी है और ये आर्यों का देन है। अब हम लोग सैयद एहतसाम हुसैन ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान को लिखा है, इससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन आंसर है चैप्टर में, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 और ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान का एक शॉर्ट खुलासा भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और अपने फ्रेंड्स को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान से जुड़ी हुई कुछ सवाल जवाब, जो कि मस्क में दिया हुआ है। हर एक सवाल का आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, पहले दुनिया में लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते थे? यानी पुराने ज़माने में लोग ज़िंदगी को कैसे गुजारते थे? तो इसका आंसर है, जवाब है, पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वहशियों यानी जंगली की तरह ज़िंदगी बसर करते थे और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे। पुराने ज़माने के लोग जंगली में यानी जंगलियों की तरह ज़िंदगी को बसर करते थे और खाने पीने के लिए छोटे छोटे टोली बनाकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते थे। दूसरा सवाल है, पहले लोग किस तरह पेट भरते थे? तो दूसरा सवाल का जवाब, पहले लोग जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल, पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। तीसरा सवाल है, कोल और मंडा कबीले के लोग किस इलाके में बसते हैं? अभी भी कोल और मंडा कबीले के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, तो उस इलाका का नाम बताओ। तो उस इलाका का नाम है बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर, विंध्याचल के पहाड़ों के करीब कोल और मंडा कबीले ट्राइब्स के लोग बसते हैं अभी भी। फोर्थ सवाल है, भारत के पश्चिम की तरफ से कौन लोग आए? तो भारत के पश्चिम की तरफ से कौन लोग आए? भारत के पश्चिम की तरफ से ड्रावर लोग आए। पांचवा सवाल है, तमिल और तेलुगु किन लोगों की ज़ुबानें हैं? तो इसका आंसर है, तमिल और तेलुगु और ड्रावर लोगों की ज़ुबानें हैं। उसके बाद कुछ और भी सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। पहला सवाल, आर्या कौम ने किन मुल्क में तरक्की की? तो आर्या कौम किस मुल्क में तरक्की की? इसका आंसर हो जाएगा, तारीख के मुताबिक ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में आर्या कौम ने तरक्की की। दूसरा सवाल है, आर्या लोग कैसे थे और ये क्या काम जानते थे? जवाब है, आर्या लोग बहादुर, अच्छी शक्ल वाले लोग थे। ये घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। तीसरा सवाल है, आर्या हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने क्या किया? इसका जवाब देखते हैं। जब आर्या हिंदुस्तान आए तो क्या किया? जब आर्या हिंदुस्तान आए तो आर्या हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वाले को हराकिरती भारत में अपना राज कायम किया। उन लोगों ने बहुत सी नज़में, वज़न और गीत लिखे। चौथा सवाल है, संस्कृत किन लोगों की ज़ुबान थी? संस्कृत हिंदुस्तान में बसने वाले आर्यों की ज़ुबान थी। पांचवा सवाल है, हिंदुस्तान में पहले आम लोग जो ज़ुबानें बोलते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो आम लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, वह जो ज़ुबान बोलते थे उन्हें प्राकृत कहते हैं। प्राकृत एक ज़ुबान नहीं थी बल्कि अलग अलग इलाक़ाओं की अलग अलग प्राकृतें थी। उसके बाद कुछ मस्की सवाल जो किताब से है, वो तो बनाया हुआ था। अब मस्क का सवाल, हिंदुस्तान की खुसूसियत क्या है? हिंदुस्तान की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर आपको लिखने बोले हिंदुस्तान की क्या क्या खुसूसियत है सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में, तो आप लिख सकते हैं हिंदुस्तान एक
लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं ज़मीन ज़रखेज़, कहीं बंजर। यहाँ गोरे काले, लंबे चौड़े और छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं। बदसूरत और खूबसूरत भी, जंगलों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले लोग भी हैं और शहरों में भी लोग बसते हैं। इस देश में तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले लोग और अजीब अजीब ढंग की कौमें भी बसती है। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान की कबीलाई नस्लों के नाम क्या है? तो हिंदुस्तान की कबीलाई नस्लों के नाम है कोल, मंडा। ये दोनों कौम सबसे मशहूर कबायली नस्लों के लोगों के अलावा दीगर कबायली नस्लों के लोग रहते हैं। तीसरा सवाल है, द्राविड़ कौन सी ज़ुबानें बोलते हैं? तो द्राविड़ तमिल और तेलुगु ज़ुबान बोलते हैं। संस्कृत किस ज़ुबान की शाख है? संस्कृत आर्याई ज़ुबान की एक शाख है। उसके बाद सवाल है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली बोली जाती थी? तो उत्तर भारत में बोली जाने वाले प्राकृत को शौरसेनी कहते हैं। 6 नंबर सवाल है, हिंद आर्याई ज़ुबान कौन कौन सी है? बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी। उड़िया हिंद आर्याई ज़ुबान है। उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़ुबान से निकली है? उर्दू उत्तरी भारत, शिमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे शौरसेनी कहते हैं। इस शौरसेनी से उर्दू पैदा हुई। ये थी कुछ सवाल जवाब जो कि हिंदुस्तान ज़ुबानों का अगर हिंदुस्तान मजमून से लिया गया है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है सैयद एहतसाम हुसैन। एक मजमून है उर्दू ज़ुबान से रिलेटेड, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या इसको उतार सकते हैं 1 बाय 1। आज का क्लास इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।